गोपियों को लगता है कि कृष्ण चला गया है, तो जितना दर्द गोपियों को है उससे कहीं ज्यादा कृष्ण को दर्द है अपने गोपालों से बिछड़ने का। मथुरा की अट्टालिकाओं में जाते हैं और उद्धव से कहते हैं कि उद्धव हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। उद्धव समझाते हैं हम साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, आपके परम सखा और मित्र हैं, हम ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ आप इन मानवों के चक्कर में मत पड़िए, ये तो माया के खिलौने हैं। उद्धव इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हाथ आंख बंद करो, इधर देखो, यहाँ मेरी धारा जो बह रही है ये मेरे राधे की अश्रु की धारा है, मैं कैसे भूल पाऊंगा। यही बात मैया देव की उद्धव को समझाती हैं कि कहो ना कुछ खा लिया करो। राम जी जब हमारे चित्रकूट के तटीय स्थलों पर जाते हैं, मानो कि न किशोरी सोती है न लक्ष्मण भैया सोते हैं, लेकिन किसी तरह राम जी सुला करके राम जी अकेले उठ करके आते हैं और चित्रकूट की पहाड़ियों के पत्थर की शिलाओं में बैठ करके एकांत नितांत शांत भाव में केवल किसी का याद करते हैं तो श्री धाम अयोध्या की याद करते हैं, अपने माता पिता की याद करते हैं, अपने भाई की याद करते हैं। जहाँ बचपनी है, जहाँ घर है, ना गृह मुत्याहु गृहिणी गृहम मुच्यते, घर आपका सब कुछ है, घर आपका स्वर्ग है, आपका गांव सब कुछ है। जहाँ जाइए पेट चलाने के लिए, लेकिन लौट के अपने गांव में मानो। आज राम जी हमारे कहते हैं कि हमें अयोध्या की बहुत याद आती है, अत्यंत याद आ रही है मुझे राम जी की बहुत। राम जी कहते हैं मुझे भरत की बहुत याद आती है, अवध की बहुत याद आती है। भरत का नाम लेते हैं, लक्ष्मण भैया का नाम स्मरण करते हैं कि लक्ष्मण तो तू मेरे पास है, लेकिन अयोध्या वासी तो पूरे नर नारी समस्त वही हैं और उन्हें अत्यंत याद करते हैं। राम जी उनके संस्मरणों में रहते हैं और आंसुओं को पोषण करते हैं, हमेशा पोछा करते हैं। यही बात कन्हैया के है, अश्रु प्रवाहित करने लगते हैं श्री हरि जी और कहते हैं हे उद्धव हमें ब्रज कभी भूल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मेरी बात को तुम मान लो। गच्छोद्भव व्रजत सौम्यम पृच्छोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाधिं मत संदे शैर विमोचया। मेरे संदेश को जाकर के बता देना, कह देना कन्हैया तुम्हारे बिना एकदम अधूरा रहता है और तुम नहीं जाओगे संदेशा लेकर के तो सच बताऊं वो प्राण को परित्याग कर देंगे। तामन मनस्ते मनस्कामा मदर्थे त्यक्त दैहिका। वो मेरे बिना घर का संसार का सब कुछ सर्वस्व सुख को त्याग करके मैं, लेकिन वो मेरे बिना रह नहीं सकते। आप जाओ मेरे संदेशियों को बता देना गोपी नाम मद वियोगाधिर मद संदेश विमोचना ताम मन मनस्थे मनस कामा। नहीं जाओगे तो मदर्थे त्यक्त दैहिका, शरीर का परित्याग कर देंगे, शरीर का परित्याग कर देंगे। और माम एकम दैष्ठम मित प्रेष्ठमात्मानं मनसः गता येन त्यक्त लोका धर्मस्या मदर्थे तान विबर्हयात्। ये वही गोपिका है जो हमारे एक बांसुरी बजाने से समस्त लोक धर्मों को त्याग करके मेरे पास आ गई हैं। हे उद्धव चले जाओ ब्रज, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत न। 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 उद्धव मोहे ब्रज
बिसरत हंस सुता की सुंदर कलरो, हंस सुता की सुंदर कलरो, अरु तरुवर की छाई, अरु तरुवर की छाई। वे सुर भी वे बख्श दो हिनी, वे सुर भी वे बख्श दो हिनी, फिरक दुहावन जाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत दे गलवाही, नाचत दे गलवाही। या मथुरा कंचन की नगरी, या मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ति जिह माही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमिरी मातु पितु पुरजन भाई, भरत स्नेह सील सेवकाई, भरत स्नेह सील सेवकाई। हे भरत, तू मेरे बिन कैसे रहता होगा? मैं जानता हूँ कि मेरे प्राण तो तू है और तेरा प्राण तो मुझ पे बस रहा होगा। जब तू मुझे मनाने आया था भरत, तो महर्षि भरद्वाज ने कहा था राम जी ने यही नहाया था। तो राम हमारी श्यामलता यमुना की कालिंदी की कलरव को देखा और समझ बैठा कि राम यही तो नहीं है, तो यमुना में प्रवेश करने लगा। भरत जी ने पकड़ लिया, महर्षि भरद्वाज ने पकड़ा। तू मेरे बिना कैसे रहता होगा भरत? हमारे गांव के परिवार के तो सभी लोग कैसे रहे होंगे, मेरे पूज्य पिताजी कैसे होंगे? मुझे लगता है मेरे बिना वो जी नहीं रहे होंगे। स्मरण करते और रुदन करते, कन्हैया भी इधर रुदन करते। अब उद्धव को तैयार किया है, पीतांबर धारण किए उद्धव जी जाते हैं। जैसे वृंदावन में आता देख सारी गोपिकाएं पीतांबर को देखी लहराता हुआ, मानो कि आ गए। पूरे बालक लोग झुंड बना लिए, देखने लगे। और जब देखे कि कृष्ण का स्वरूप बनाए हुए कोई मायावी आ गया है, सारे दूरी बना लिए। किसी से पूछे कि नंद बाबा का घर कहाँ है, तो यूं कहें कि किसी संत का भाव है। कहे ये जो पतली सी धारा देख रहे हो,
ये धारा नहीं है, अपितु कृष्ण के वियोग में माँ यशोदा की अश्रु की धारा। भानंद बाबा संस्मरण कर रहे हैं। बुद्धों का ज्ञान जो था वो धीरे धीरे पिघलने लगा। आगे जाते हैं, नंद बाबा के पास जाते हुए प्रणाम किया उद्धव जी ने। आ गए उद्धव कि कृष्ण कैसा है, ठीक तो होगा, जाके मैया का स्वरूप तो देख लो। आज भी मैया वहां कन्हैया के लिए माखन तैयार करती है। ब्रज की ब्रजांगनाएं कन्हैया की नित्य प्रतीक्षा करती हैं। माताएं आंगन को बुहारती हैं, दीपक को जलाती हैं, और दीपक को जलाने के बाद ताकि प्रकाश रहे, और रात्रि है तो प्रकाश रहे, दिन रहे तो उजाला रहे, और ताजे ताजे माखन को रखती हैं सारी गोपिकाएं। तो कृष्ण आएगा और उसे पाएगा। इस दृश्य को जब उद्धव जी ने देखा है तो उद्धव जी के मर्म तांडितों में वेदनाएं भारी हो गई। आज जब से कृष्ण चला गया है तो कुछ न खाने का मन करता, न पीने का मन करता है। और यही कह के सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित इति संस्मृत्या नंदः कृष्ण अनुरक्त धीः औत्कंठ भवतूष्णीम प्रेम प्रसर विह्वलाः। जब व्यक्ति प्रेम में विह्वल हो जाता है तो उसके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, शब्द से कुछ कहते नहीं। गोपियों से जाकर के मिलते हैं तो गोपियां कहती हैं कि प्राण लेने आया है और ये छलिया का कोई वो होगा, अब क्या करने आए हो। मानो कि भंवरे के बहाने से उद्धव को सुनाती हैं कि जाके कृष्ण को कह देना। एक भंवरा वहां से पुष्पों का रस लेकर के गुनगुना रहा था, तो कहती हैं मधुप की तब बंधु मास प्रसाघ्निम शपथ न्याह। हे मधुप कितब बंधे, अरे तू क्या, तू तो छलिया है क्योंकि तेरा रंग भी तो काला है। अब क्या गया था, पहले आया तो मेरे प्राण धन को ले गया, अब प्राण लेने आया है क्या। वो तो बचा ही नहीं, वो तो कृष्ण के पास चला गया है। लेकिन अब क्या, कृष्ण तो वहां जाकर के मथुरा वासियों के सुंदरियों में रह रहे होंगे, क्या मुझे थोड़ी याद कर रहे होंगे। अरे स्वार्थी होते हैं। ये देखो ना, भंवरा पुष्प का सार लेकर के उड़ रहा है। ये भंवरे की जाति ही ऐसी होती है, क्योंकि तू भी तो काला है। बाली ने क्या बिगाड़ा था, बाली को मार डाला, एक ही बाण में समाप्त कर दिया। बेचारे ने कुछ लिया था, लेकिन नहीं, वो बेचारी पूतना आई थी विवाह करने के लिए, नाक कान काट के उसको भगा दिया। जो वेदांत की बातें दाऊ भैया सुनते हैं तो दाऊ भैया कहते हैं, कहती हैं जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। मैं जानती हूँ कि तू यदुपति कृष्ण का पार्षद बन के आया है। भंवरे के बहाने मानो उद्धव को कह रहे हैं। उद्धव जी के ज्ञान की जो पोटली थी वो गूदड़ी में बदल गई, नाम पड़ गया ज्ञान गूदड़ी। आज भी वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी का मार्केट है। उद्धव शुद्ध हो गए, सुनी गोपियन की बात। उद्धव जी शुद्ध हो जाते हैं। उद्धव जी किम कर्तव्य मूढ़ हो करके और हाथ जोड़ करके कहते हैं, आचा महो चरण रेणुजुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मल सौषधीनाम। वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनाम या दुश्चजम स्वजन्म आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पद्मिम सिरभिर्भिर्याद। आप पूजनीय है, प्रार्थनीय है। गए थे एक दिन के लिए, हो गया 6 महीने, संदेशा भी नहीं आया। अब उद्धव कहते हैं नहीं, मथुरा मुझे जाना पड़ेगा, जा भी नहीं पा रहे हैं, आज नहीं तो कल जाएंगे। ये प्रेम है, ये प्रेम की जो रस्सी होती है ना, सबको बांध देती है मेरे मित्रों। सबको, चाहे जितना भी जड़ हो, क्रूर हो, प्रेम से पास में आइए, पत्थर को बदल देते हैं। पत्थर भी करवट ले लेते हैं प्रेम की पुष्प की आहुतियों के बाद। ये तो गोपियां हैं, कृष्ण भी पुकारने पर आ जाते हैं भक्तों के निष्काम भाव को देखने के बाद। अब
कहते हैं हमें वृंदावन की लटापटा बना दो, गुल्म औषधि बना दो, चलो ये नहीं बनाओगो तो या दुष्टदम सुजन्म आर्य पथम चहित्वा, ये मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन कृष्ण के लिए विरह तो इन गोपियों का चरण रज ही मुझे दे दो। हाथ जोड़ के कहते हैं अहो यूयम पूर्णार्थाः भवन्तो लोक पूजिताः, आप साक्षात लोक के पूजित हैं। वसुदेव भगवती यासाम मिथ्यर अर्पितम मनाः, आप लोगों ने अपने भगवती अपने प्रेम को अर्पित कर दिया है, इसलिए वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षसा यासाम हरिम कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। तभी तो हम लोग जाते हैं, इनके ब्रज के रज को, हो सकता है कृष्ण के रज को ना पाएं, कृष्ण के भक्ताओं के रज को पालें, उन्हें मस्तक से धूरी को लगा लें, हो सकता है हमारा ब्रजराज प्रसन्न हो जाएगा, जैसे उद्धव सूठो हो गए, हमारा भी अभिमान दूर हो जाएगा। वृंदावन में जाकर के ब्रज की धूली में लेटने के बाद लौट करके वृंदावन से उद्धव आते हैं और कृष्ण को जो भला बुरा बोलते हैं, अरे कृष्ण तू छलिया है, तू वास्तव में निर्दयी है। जो वेदांत दे रहे थे आज वह निर्दयी बोलते हैं। इसी के साथ आपका पूर्वार्ध समाप्त होता है दसम स्कंध का।